क्या आपने कभी सोचा है कि कोई छोटा सा शौक, मान लीजिए सुई धागे का काम या कोई वीकेंड प्रोजेक्ट, कैसे एक बड़े कामयाब बिजनेस में बदल सकता है? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच में होता है। बिल्कुल कई लोगों ने ऐसा किया भी है, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों की कंपनियां बना ली। सही बात है। और ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती असल में। वही तो आज हम इसी सफर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक साइड हसल, मतलब जो काम आप नौकरी के साथ करते हैं, उसे एक फुल टाइम करियर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने कई ऐसी कहानियों और रणनीतियों को देखा है और उनमें कुछ कॉमन चीजें नजर आती हैं, कुछ पैटर्न्स। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? अक्सर लगता है कि बिजनेस के लिए कोई बहुत ही यूनिक, दुनिया बदल देने वाला आइडिया चाहिए होता है, पर जो हमने देखा उसमें तो ऐसा जरूरी नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। सही कहा आपने। कई बार ये आइडिया बहुत ही साधारण होता है, जैसे आपने कहा सुई धागे का काम, किसी ने उसे एटसी स्टोर बना लिया। हाँ, कोई और है जो लोगों की पुरानी तस्वीरें सहेजने में, ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। अच्छा, कई बार तो बस ये देखना होता है कि आसपास लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, जैसे किसी के कंप्यूटर में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आपने मदद कर दी, वहीं से कुछ शुरू हो सकता है। और कभी-कभी तो जो हुनर आपके पास पहले से है ना, जैसे कोई अच्छा लिखता है तो ब्लॉग शुरू कर दिया, या सोशल मीडिया में माहिर है। बिल्कुल, अपने स्किल्स को ही इस्तेमाल करना। तो मान लीजिए आइडिया मिल गया, चलिए ठीक है, पहला कदम क्या हो? क्या सीधे कूद पड़े? हाँ, मतलब फुल टाइम? नहीं, उसमें थोड़ा जोखिम है। देखिए, समझदारी इसी में है कि छोटे पैमाने पर शुरुआत करें। पानी में पैर डालकर देखें कि ठंडा है या गर्म, है ना? हाँ, टेस्ट करना जरूरी है। जैसे एक छोटा ब्लॉग शुरू किया या एचसी जैसी जगह पर कुछ बेचा। क्या ग्राहक आ रहे हैं? क्या लोग वाकई से पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं? और हाँ, एक और चीज, क्या? एक मेंटर ढूंढना, कोई अनुभवी व्यक्ति जो गाइड कर सके, वो बहुत बहुत मददगार हो सकता है। सही बात है। और एक बहुत प्रैक्टिकल चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। बिल्कुल, अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, खासकर वो नॉन कम्पीट क्लॉज। मतलब कहीं ऐसी शर्त तो नहीं कि आप मिलती जुलती कंपनी नहीं खोल सकते। सही कहा, वरना बाद में कोई कानूनी अड़चन आ सकती है। और एक और टिप, अगर आपकी कंपनी कोई ट्रेनिंग या कोर्स सस्ते में करवा रही है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नई स्किल सीखने का अच्छा मौका। ठीक है, तो शुरुआत हो गई छोटे स्केल पर, ग्राहक भी आने लगे। अब बिजनेस को बड़ा कैसे करें, मतलब स्केल कैसे करें? यहाँ चीजें थोड़ी जटिल हो जाती होंगी, है ना? हाँ, यहीं पर सिस्टम और प्रक्रियाओं की अहमियत समझ आती है। सोचिए, अगर हर नए क्लाइंट को लाने का, बिल भेजने का, मार्केटिंग करने का एक तय तरीका हो, ऑटोमेटेड हो, तो बहुत टाइम बच जाएगा। बिल्कुल। यहीं पर टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है, जैसे सीआरएम सिस्टम्स हैं, हबस्पॉट जैसा कुछ, टीम में बात करने के लिए स्लैक, प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए ट्रेलो, जानकारी शेयर करने के लिए वेल जैसे टूल्स। ये सब काम को आसान बनाते हैं और आपको बड़े पिक्चर पर फोकस करने का टाइम देते हैं। और सही टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, जैसे वेब होस्टिंग, जो आपके साथ बढ़ सके। जाहिर है अकेले सब कुछ करना तो मुश्किल है, तो टीम कब बनानी चाहिए? जब लगे कि आप खुद सब संभाल नहीं पा रहे हो, खासकर सेल्स और मार्केटिंग जैसे काम। ओके। और टीम में ऐसे लोग लाने जरूरी हैं जिनमें वो जुनून हो, एंटरप्रेन्योर वाली सोच हो, जो बिजनेस को अपना समझें, सिर्फ कर्मचारी नहीं। सही। टीम के अलावा हमने कम्युनिटी बिल्डिंग का भी जिक्र देखा। कैसे लोग अपने जैसे उद्यमियों से जुड़ते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। हाँ, जैसे द फोटो मैनेजर्स का उदाहरण है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलते जुलते बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करना भी फायदेमंद होता है। और हाँ, आज के जमाने में ऑनलाइन तो होना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल, कम से कम कुछ हिस्सा तो डिजिटल होना ही चाहिए। एक ईमेल लिस्ट बनाना, ग्राहकों से जुड़े रहना, ये सब जरूरी है। लेकिन इन सब बाहरी चीजों के साथ एक और चीज बहुत अहम है। क्या? माइंडसेट, आपकी सोच। हाँ, ये बात तो बार बार सामने आई। एक बड़ी रुकावट है परफेक्शनिज्म, मतलब हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की जिद। हाँ, और ये जिद काम शुरू ही नहीं होने देती। कई बार कामयाब लोग कहते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम पूरा होना ज्यादा जरूरी है। सही। और दूसरा है फेल होने का डर। बिल्कुल, नई चीजें आजमाने से डरना, गलतियां करने से घबराना। देखिए, आलोचना तो होगी, लोग सवाल उठाएंगे, थोड़ी मोटी चमड़ी बनानी पड़ती है। जो लोग लाखों कमा रहे हैं, वो इस पे नहीं अटके रहते कि कौन क्या कह रहा है। उनका फोकस अपने मिशन पर होता है। और टाइम मैनेजमेंट, वो भी तो जरूरी है। बहुत ज्यादा। ये समझना कि कौन सा काम वाकई जरूरी है और कौन सा टाला जा सकता है, ये किसी और को दिया जा सकता है। जैसे घर के काम आउटसोर्स करना, लॉन्ड्री, सफाई। हाँ, कई लोग करते हैं ताकि पूरा ध्यान बिजनेस पर रहे। और छोटी छोटी आदतें, जैसे फोन नोटिफिकेशन बंद रखना,
अपने काम के घंटे तय करना, ये बहुत फर्क डालती हैं। एक और बात थी, लीडर की तरह सोचना, बिजनेस को खुद से अलग समझना। सही। बिजनेस के पैसे से जुड़े फैसले इमोशनल होकर नहीं, बल्कि लॉजिक से लेना, और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, मतलब कोचेबल होना, फीडबैक सुनना और उसे पर्सनली न लेना। ठीक है, और अंत में सबसे बड़ा सवाल पैसा। फुल टाइम कब जाना चाहिए, नौकरी कब छोड़े? इसका कोई एक सीधा जवाब तो नहीं है, पर एक आम सलाह ये दी जाती है कि जब आपका साइड बिजनेस आपकी नौकरी की सैलरी का कम से कम 75% कमाने लगे। अच्छा, 75%? हाँ, तब आप सोच सकते हैं। पर यह भी देखना होता है कि क्या ज्यादा समय देने से कमाई वाकई बढ़ेगी। और फंडिंग का क्या? खुद के पैसे लगाना सही है या इन्वेस्टर लाना, बूटस्ट्रैपिंग वर्सेस फंडिंग? देखिए, दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। खुद के पैसे कंट्रोल रहता है, पर ग्रोथ धीमी हो सकती है। इन्वेस्टर्स से पैसा जल्दी मिलता है, पर फिर उनका दखल भी होता है। ये आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। और प्रॉफिट कैसे बनाए रखें? समझदारी इसी में है कि कमाई के कई रास्ते हों, सिर्फ एक चीज पर निर्भर न रहें, जैसे ऑनलाइन कोर्स, सर्विसेज, एफिलिएट प्रोडक्ट्स, और लगातार अपने फाइनेंस पर नजर रखें। ये आसान तो नहीं लगता? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। ये एक लंबा सफर है, पर हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जहां एक साइड हसल वाला शॉपिफाई स्टोर $12 मिलियन में बिका, तो संभावनाएं तो हैं। वाह! तो कुल मिलाकर साइड हसल से फुल टाइम बिजनेस का रास्ता सिर्फ एक अच्छे आइडिया का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए सही सिस्टम चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, एक मजबूत माइंडसेट चाहिए, सीखने की इच्छा, और हाँ, बहुत सारी मेहनत। ये रातों रात नहीं होता। बिल्कुल, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर सही तैयारी और सोच के साथ मंजिल मिल सकती है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे आपके साइड हसल की असली क्षमता का थोड़ा अंदाजा लग सके? सोचिएगा जरूर।